हेलो नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। मैं अनिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपर्ट परिवार के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास में एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर डेली का डेली मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, जो कि एक घर का सदस्य ही कर सकता है। वो काम मैं आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि बड़े भाई ही बता सकते हैं कि यार, बड़े भाई या छोटे भाई बता सकता है कि अपने को क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, ठीक है। तो उसी कड़ी में है ना, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी बहुत सारा काम है, तो एक काम करता हूँ, मैं सीधा आपको टारगेट बता देता हूँ। डे 9 है, है ना। एमपी पुलिस टारगेट डे कौन सा है? डे 9, ठीक है। डे 9 का टारगेट आपको सब पता है ना। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कल बहुत सारी बात की थी मैंने। आज का डे 9 का टारगेट लिख लो, है ना। डे 9 का टारगेट मैंने डे 8 में आपको दिया था क्या? एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया था, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दिया था। तो जिन लोगों का पूरा नहीं हुआ है वो यही करना, और जिनका पूरा हो गया है वो आज नया उठा लेना। कौन सा? घातांक करनी। क्या करोगे? घातांक और करनी, ठीक है। ये नया टॉपिक उठा लेना आप। अगर जिन लोगों का नहीं हुआ, मान लो कुछ कुछ का आधा अधूरा रह गया होगा, कई लोगों को ये भी शिकायत है कि सर आधा अधूरा रह जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो आप क्या करना, क्या करोगे, क्या बोल रहा मैंने, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कर लेना, ठीक है। अगर रह गया हो तो नहीं, और अगर हो गया हो तो घातांक करनी करना। किसमें? मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। यहां से बहुत सवाल देखने को मिलेंगे पिछले एग्जाम में। फिर आ जाओ आप रीजनिंग पर। रीजनिंग में आपने कल क्या किया था? दिशा परीक्षण, है ना, ठीक है। आखिरी लास्ट टाइम में आपने क्या किया था? दिशा परीक्षण। तो आज आपको क्या करना है? रीजनिंग के अंदर एक नया टॉपिक ले लो आप। कौन सा? पासा, डाइस, है ना। ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें डाइस नहीं आता है, पासा नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप 1 घंटे में निपटा दोगे। और देखो, ज्यादा अगर दिक्कत है, देखो गणित आपको अगर पढ़ा हुआ है तो खाली आपको क्वेश्चन लगाना है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो सीखना है। और अभी तुम सोच रहे हो कि अभी मैं सब कुछ पढ़ लूँ, सब कुछ कर लूँ, तो भाई साहब ये तो कभी नहीं होगा, है ना, ठीक है ना। तुम तो सोच रहे हो नहीं नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं किया ना, हम आज जाके मैं ये पढ़ूँ तो बोले कि मेरा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होना भाई, ठीक है। तो आपको ये इतना तो आप कर सकते हो, है ना। और अगर तैयार कर रहे हो ना गणित को, तो ढंग से कर लो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए आपको उसमें काम में आएगा। फिर भी तुम फिर रहोगे, फिर वहां मुंह फाड़ दोगे, हाँ सर हमने तो कांस्टेबल में नहीं पढ़ा ना, फिर ऐसा ही है तो क्या कर लोगे फिर, है ना। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो। इधर देखो, रीजनिंग में पासा हो गया। साइंस में आ जाओ। जैसे आपको बताया साइंस के 3 पार्ट, एक तो आपका फिजिक्स है, दूसरा क्या है भाई? केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है? बायोलॉजी, ठीक है। 3 पार्ट, है ना, बायोलॉजी, है ना। तो आपको ये करना है, क्या करना है? फिजिक्स के अंदर आपने मापन वापन सब कर लिया। फिजिक्स के अंदर आज करना है आपको चुंबक, ठीक है, आ रहा है, चुंबक करना है वहां तक, ठीक है। फिजिक्स में क्या आ रहा है? क्या करना है? चुंबक। और केमिस्ट्री में वही करना है, डेली लाइफ केमिस्ट्री, डेली लाइफ केमिस्ट्री लिख लो। अगर नहीं दिख रहा हो तो लिख लो, है ना, ठीक है, लिख तो सकते हो ना, डेली लाइफ केमिस्ट्री। अब देखो यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं डेली लाइफ केमिस्ट्री से, है ना। इससे पहले मैंने आपको धातु वातु ये सारी चीजें बता चुका हूं, है ना। जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। डे 1 से अगर करोगे ना तो यकीन मानो 8 दिन में ही तुम्हारा एक बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा, और आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ किया है, मैं तैयारी कर रहा हूं, है ना, ठीक है, क्योंकि कहने वाला है ना आपके सामने यार ठीक है। अब देखो बायोलॉजी में क्या बच रहा है, ठीक है। बायोलॉजी में लगभग तुम्हारा सब हो गया है ना। तो बायोलॉजी में आपका बच्चा है, देखो जिससे ज्यादा सवाल देखने को मिले हैं मेरे को, ठीक है, वो है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क लिख लो, है ना, मानव मस्तिष्क। अरे खोपड़ी रे दादा, खोपड़ी समझ रहे हो, खोपड़ी, ये सब पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पूरा, है ना, मानव मस्तिष्क, ओके, ठीक है। तो ये कर लेना, ओके। बाकी आपका क्या बच रहा है? जीके, है ना। जीके के अंदर आपको क्या करना है ना। आपको बताया जैसे कि जीके के 3 पार्ट है। एक तो आपका क्या है? एमपी, दूसरा क्या हो जाएगा? करंट, दूसरा करंट अफेयर्स, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका होगा स्टैटिक, ठीक है ना, स्टैटिक, ओके भाई। तो एमपी के अंदर, है ना, एमपी के अंदर देखो मैंने कल भी, मैं आज भी पूरा दिन भर मैंने पेपर देखा एमपी में, है ना, आबकारी का और इसका अपना जेल प्रहरी वन रक्षक का हुआ। तो एमपी में ज्यादातर उसने जो पूछा है ना, ठीक है, मध्य प्रदेश की मिट्टी और मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो सबसे पहले आप क्या करना? मिट्टी, है ना, आज इतना ही करना। मध्य प्रदेश की मिट्टी को कितने प्रकार में बांटा है? काली मिट्टी, छिछली मिट्टी, कछारी मिट्टी ने, दोमट मिट्टी ने, जमोड़ जलोढ़ मिट्टी ने, कैसे मिट्टी कौन सी बनती है, किसमें किसकी कमी होती है ना, किसमें नाइट्रोजन होता है, किसमें फास्फोरस होता है, ये सारी चीज, ठीक है भाई। तो मिट्टी के निपटालना। फिर इसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक दूंगा कृषि में आपको, है ना। पहले आप मिट्टी कर लो, है ना, ज्यादा लोड मतलब दिमाग पे, है ना, नहीं तो भाई साहब, ठीक है, इतना कम समय में और कुछ हो जाएगा तुमको तो फिर मेरे घर पे आके पत्थर फेंकोगे तुम, है, ठीक है। अगला देखो, करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स में आप देखना, करंट अफेयर्स में आपको करना है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी आईएमपी लगाना, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स,
ठीक है, इसको कवर करना 100%। एक सवाल छपेगा ही छपेगा यहाँ से, एक या दो सवाल यूं मान के चलो और याद करोगे। खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत ढंग से कर लेना, कहाँ हुआ है, कौन से नंबर का था, शुभंकर क्या था, कौन जीता, सेकंड नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, ये करना क्योंकि ये एमपी में हुआ है हमारे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर स्टैटिक पे आ जाओ, तो स्टैटिक में आप लोग क्या करेंगे, है ना, स्टैटिक में आप वही करेंगे जो भारत में प्रथम था। आपका वो कवर नहीं हुआ होगा मुझे पता है। भारत में प्रथम, भारत में प्रथम वही जो मैंने कब दिया था, डे 8 वाले में दिया था। भारत में प्रथम कौन क्या है, को प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, प्रथम स्थान, प्रथम वस्तु, ये सारी चीजें करना। ठीक है, बाकी ध्यान रखना, ख्याल रखना और याद रखना 15 तारीख बाद टेस्ट सीरीज तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, है ना। ठीक है, ये काम करेंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।